आज नहीं मिला एक भी संक्रमित, 2 महीने बाद बड़ी राहत, 4 हुए स्वस्थ, वहीं एक संदिग्ध की मौत। आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू, अति आवश्यक गतिविधियों में रहेगी छूट। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना का मनाया 66वां जन्मदिन, दिन भर लगा रहा बधाई देने वालों का तांता। प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई, 11,800 का ठोका जुर्माना। और नगर निगम अपने ही योजना कार्यालय की टपक रही छत पर ढक रहा तिरपाल, गत वर्ष भी की गई थी खानापूर्ति। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी का ग्राफ अब लगातार गिर रहा है। शहर में आज 70 दिनों बाद कोरोना वायरस से एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार 4 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब जिले में मात्र 32 एक्टिव केस हैं। वहीं आज प्रोटोकॉल से एक संदिग्ध का अंतिम संस्कार किया गया। जिले में धारा 144 के अंतर्गत पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत संपूर्ण जिले में प्रत्येक शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक रहेगी। अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर अन्य सभी लोगों का सड़क पर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कर्फ्यू के दौरान संपूर्ण जिले में शराब का क्रय विक्रय और परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। देशी विदेशी शराब दुकानें, होटल, बार, अहाते और वाइन आउटलेट भी बंद रहेंगे। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना का आज 66वां जन्मदिन ग्राम रोहना कला में मनाया गया। सुबह से ही उनके प्रशंसकों द्वारा बधाई देने वालों का सिलसिला चलता रहा। समर्थकों ने बुके और फूल देकर जन्मदिन की बधाई देकर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। कांग्रेस में छिंदवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश में भी बड़ी साफ छवि रखने वाले दीपक सक्सेना पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दाएं हाथ माने जाते हैं। ऑड इवन फॉर्मूले व्यवस्था का उल्लंघन करने वाली दुकानों पर शनिवार को जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। इस कार्रवाई में बैठालकर भोजन करवा रहे बस स्टैंड के 2 भोजनालयों को सील किया गया। इसके साथ ही शहर की 9 दुकानों पर 10,500 रुपए का जुर्माना किया गया। बिना मास्क घूम रहे 13 लोगों पर 1300 रुपए जुर्माना लगाया गया। नगर निगम द्वारा संचालित जिले की योजना शाखा का कार्य दूसरों को योजनाओं का लाभ देने का है, लेकिन उक्त कार्यालय खुद ही योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले पा रहा। विगत वर्ष से बारिश आते ही ताल पत्री लगाकर बारिश के पानी की रोकथाम करता है। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आमजन लोगों को लाभ तो पहुंचाया जाता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की नजर अपने ही कार्यालय पर नहीं पड़ती, जिसके कारण कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को बारिश का सामना करना पड़ता है। तार पत्री लगाने से बाहर की ओर सुविधा हो जाती है, लेकिन अंदर कमरों में पानी टपकता रहता है। आज फिर से कार्यालय में ताल पत्री के ढकने की तैयारी चल रही है। छिंदवाड़ा जिले के सिंगोड़ी ग्राम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत पटनिया की गुन्नौर नदी में आज अचानक हुई बारिश के कारण पहली ही बारिश में उफान आ गई, जिससे ग्रामीणों के दोनों तरफ के गांवों का संपर्क टूट गया। ग्रामीणों की माने तो जब भी बारिश होती है तब पटनिया जाने वाले इस पुल के ऊपर पानी आ जाता है और लोगों को आवागमन को लेकर भारी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों को कई आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए भी पुल के ऊपर से पानी उतरने का घंटों इंतजार करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ की नदी के पुल को लेकर लोग वर्षों पुराने समय से बड़े पुल के निर्माण को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं है। इस बारिश में लोगों को इस गुन्नैर नदी के पुल को पार करने को लेकर बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। हालांकि अभी बारिश पूर्ण रूप से प्रारंभ नहीं हुई है। ग्राम पटनिया की नदी उफान पर आ गई है और लोगों को नदी पार करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। आना जाना बंद हो जाता है। पटनिया और बड़े गांव सिंगोड़ी जाना नहीं होता। तो परेशानी तो बहुत होती होगी। बहुत परेशानी होती है। तो कब से ये परेशानी आपको है? ये कम से जब से पुल बना जब से ही परेशानी। आए थे पटनिया जा रहे थे तो अचानक बाढ़ आ गई, तो सरकार से मांग है कि बड़ा पुल बनवाए। अब वो नदी उतरेगी आधे घंटे के बाद। गाड़ी जा रहे थे आप लोग? गाड़ी लेके जा रहा था। कौन सी गाड़ी है? ट्रैक्टर। क्या भरा ट्रैक्टर? ईंटें भरी थी ट्रैक्टर। कहाँ खाली करना था? पटनिया पे। तो अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, इंतजार करना पड़ेगा। बारिश के दस्तक देते ही बाजार रंग बिरंगी छतरियों और डिजाइनर रेनकोट से सज चुका है। हालांकि अभी बारिश की शुरुआत है, इसलिए दुकानों में ज्यादा ग्राहक नहीं पहुंच रहे, लेकिन दुकानदारों को उम्मीद है कि 15 जून के बाद बिक्री में तेजी आएगी। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीते 2 दिनों से कोरोना वैक्सीन का टोटा आज थोड़ा रहा। आज PWD रेस्ट हाउस में 300 लोगों को टीका लगाया गया। साथ ही टीकाकरण अधिकारी SN साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीन का अलॉटमेंट हो चुका है और कल रविवार को 11,400 वैक्सीन के वायल पहुंच जाएंगे। आज PWD रेस्ट हाउस में 300 लोगों का जिनका सेकंड डोज है, आज सिर्फ PWD रेस्ट हाउस में सेकंड डोज वालों को प्रेफरेंस दिया जा रहा है सर, और जिसमें कि 300 लोगों को रजिस्टर्ड कर चुके हैं। किस उम्र वालों को? ये 18 से 44 साल वालों के लिए सर। 11,400 डोज या उससे ज्यादा भी डोज की कोविशील्ड वैक्सीन आने के लिए अलॉटमेंट हो गया है। तो जो सोमवार से जो भी परेशानी हो रही थी वो परेशानी रहेगी और भरपूर मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध रहेगा। इससे जो 18 से 44 और उससे ऊपर की जो भी है प्रथम और द्वितीय उसको लगाने में हम सक्षम रहेंगे। शनिवार को ICSE स्कूल अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी छिंदवाड़ा प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें AIA के डायरेक्टर दीपक राज जैन, ब्रजेश महेश्वरी, प्राचार्य दिव्या नागर सहित शाला प्रबंधन और विद्यार्थियों ने ऑनलाइन 300 से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण का महत्व बताया और उनका संरक्षण करने का संकल्प लिया। Planted a gulmohar plant on the occasion of World Environment Day, and I speak a slogan on it. Hello everyone, today Arihant International Academy had done a virtual plantation during COVID-19 pandemic, where each and every student planted a plant with giving their plant a name, with presenting their slogans, drawings, poetry, etc. Myself, Avni Deshmukh from grade 10 had planted a chrysanthemum plant, which I gave name Mums. It is popularly known as Shevanti in Hindi. I would like to present a short poetry on save environment. ऐ प्रकृति, तू हमारे लिए कितना कुछ करती है और हम हैं कि बस तुझे आहट पहुंचा रहे हैं, और हम हैं कि बस तुझे आहट पहुंचा रहे हैं। गंगा यमुना जैसी नदियां प्रदूषित हो रही है, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां प्रदूषित हो रही हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं अरे हमने तो प्रदूषण फैलाया ही नहीं। अरे जनाब, वृक्षारोपण कर लो, अरे जनाब वृक्षारोपण कर लो, प्रकृति को सुंदर बना लो, आने वाली पीढ़ी को नया जीवन दे दो। अभी भी समय है, समझ जाओ तुम। वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया। आपको खुशी होगी दोस्तों कि अरिहंत परिवार के बच्चों ने लगभग 300 से अधिक पौधारोपण किया। ये अपने परिसर में, बगीचे में और घर के खेतों में। इनके अभिभावकों ने भी इनका साथ दिया। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्राचार्य दिव्या नागर जी को, एडमिन विजेंद्र जी को, रविशंकर माथुर जी को, सभी को जिन्होंने यह सुंदर आयोजन किया, और मैं AIA के चेयरमैन संजीव जी, डायरेक्टर ब्रजेश जी महेश्वरी, सबकी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती के पूर्व संध्या पर दीप प्रज्वलन और पूजा का कार्यक्रम महाराणा प्रताप चौक पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सांकेतिक रूप से मनाया गया। रविवार को लॉकडाउन के कारण पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक साहू उपस्थित हुए। कार्यक्रम में प्रांतीय महामंत्री जोगेंद्र सिंगर, क्षेत्रीय अध्यक्ष जयरंजन सिंह, पुरुषोत्तम शुक्रवार, हनुमान सिंह, रहीस सिंह, दीपक सिंह चौहान, गोविंद राजपूत सहित अन्य उपस्थित थे। और महाराणा प्रताप जी ने जो देश के लिए किया है बलिदान, उसको याद किया गया। और यही सब लोगों ने कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, महाराणा प्रताप का नाम रहेगा। इसी को लेकर के आज हम सब लोग एकत्रित हुए। हमारे राजपूत समाज के अध्यक्ष जी और सभी वरिष्ठ सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए, युवा साथी उपस्थित हुए। हम युवाओं को महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए, उन्होंने जो हमारे देश के लिए किए उसे अपनाना चाहिए। जुन्नारदेव नगर पालिका द्वारा वार्ड 8 में पाइपलाइन बिछाने के लिए सामग्री की खरीदी की गई थी। खरीदी की गई सामग्री का भौतिक सत्यापन कर पंचनामा बनाया गया,
जिसमें खरीदी गई सामग्री दस्तावेजों में दर्ज सामग्री से आधी मात्रा में ही है, जिस पर एसडीएम ने सत्यापन में गलत पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही। इस फर्जीवाड़े की शिकायत भाजपा पार्षद और मंडल अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन, पार्षद शरद कुरोलिया, रुपेश विश्वकर्मा, सोनिया कुमरे, रंजना सलोडे, रूबी जैन, सरिता मालवी द्वारा स्थानीय थाने में एफआईआर के लिए की गई। जो नारदेव नगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर के प्रत्येक घरों में कोरोना महामारी से नागरिकों की सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर किया जा रहा है। सीएमओ सत्येंद्र सालेवार, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा समेश साहू के मार्गदर्शन में मधु खादीपुरे, कैलाश राजू, तरुण मोहसिन ने घर घर जाकर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया और नागरिकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की समझाइश दी। जो नारदेव नगर में शासन के निर्देश पर एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे ने जनपद पंचायत के सभागृह में रखी, जिसमें जनपद पंचायत सीओ सुरेंद्र साहू, पंचायत इंस्पेक्टर भलावी, उपयंत्री गया सुद्दीन खान, शिक्षक, सचिव, रोजगार सहायक की उपस्थिति में टीकाकरण अभियान की विकासखंड स्तर पर समीक्षा की गई, जिसमें द्वितीय डोज का टीकाकरण कराने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सूची के आधार पर मोबाइल पर जागरूक किया गया और जिन्हें प्रथम डोज लगनी है उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर से संपर्क कर जानकारी साझा की गई। जनपद पंचायत जो नारदेव के जो सचिव और कुछ हमारे शिक्षक बंधु हैं, वैक्सीनेशन को लेकर उसको लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उसकी बैठक आयोजित की गई थी। सचिव और शिक्षक गणों को हमने कहा है कि बैठक लेके गांव-गांव जाके, मोहल्ले में जाके लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रोत्साहित करें, ये निर्देश दिए हैं। जो नारदेव में महाराष्ट्र मालेगांव के ख्याति प्राप्त मौलाना सुल्तान सैफ मोहम्मदी I+TV के वक्ता ने मस्जिद आयशा में शुक्रवार की विशेष नमाज पढ़ाई और तकरीर किया। तकरीर के बाद मौलाना सुल्तान ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कोरोना से बचने की गाइडलाइन को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का आदेश बताते हुए लोगों को इसका पालन करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुरान के संबंध में दाखिल किए गए केस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुरान का हक तभी अदा होगा जब हम इसे समझ कर पढ़ें। कुरान करीम दर हकीकत ये इंसान की किताब है ही नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत है। अब एतराज करने वाले एतराज करते रहेंगे, मगर इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। क्या फरमाया? फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। जिक्र को हमने नाजिल किया है और हम ही उसके मुहाफिज हैं। अब आप गौर कीजिए, आसमान और जमीन का रब जिस किताब की हिफाजत करेगा, उस किताब के मज़ामीन के साथ छेड़छाड़ कोई कैसे कर सकता है? बहुत कोशिश की लोगों ने, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एतराज़ात किए गए, मगर कुरान और मुसलमानों का, ये इस्लाम का कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे बल्कि फ़ायदा ये होता है कि हमारे दूसरे अहबाब जो इस मुसलमान नहीं है, वो भी कुरान के करीब आते हैं और कुरान के मज़ामीन पढ़ने की कोशिश करते हैं। अपने जन्मदिन को यादगार बनाए रखने के उद्देश्य से युवा समाज सेवी अंशु शुक्ला द्वारा स्वामी विवेकानंद मंच के तत्वाधान में बनगांव बाईपास पर स्थित रोटरी पर वृक्षारोपण किया गया। हमारे कुछ दोस्त भाइयों का जन्मदिन रहता है, तो उसके अवसर पर भी और क्षेत्र में हरियाली को भी जो है और ज्यादा छिंदवाड़ा को हरित करने के लिए हमने आज यहाँ बनगांव का जो बाईपास है, जो पूरे तरीके से आप देख रहे हैं, इतना बड़ा जो रिंग है, जो कभी वृक्षारोपण यहाँ किया गया था, अभी वर्तमान में पूरा सूखा पड़ा है। तो इसको जो है हम स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति के माध्यम से और अन्य संगठनों के माध्यम से, लॉयंस क्लब भी है और अपना संकल्प वेलफेयर सोसाइटी भी है, अन्य संगठन भी हैं इसमें, तो उनके माध्यम से इस पूरे रिंग को एक प्रकार से गोद लेकर और इसको शहर में जो भी प्रवेश करे तो एक हरित छिंदवाड़ा का हम उनको मैसेज दें। इसको देखते हुए हमने आज यहाँ पर वृक्षारोपण किया है और विशेष प्रयास हमारा ये है कि इसके बीचों बीच हम एक छीन का वृक्ष लगा रहे हैं कि जो भी शहर में प्रवेश करे तो उसको समझ में आए कि हमारा छिंदवाड़ा का नाम छिंदवाड़ा क्यों है। छीन के वृक्षों के कारण हमारे शहर का नाम छिंदवाड़ा है। मानसून से निचले क्षेत्रों में जल भराव की समस्या हो जाती है, जिसको लेकर निगम अमला लगातार नालों की सफाई कर रहा है। इसी क्रम में आज वार्ड 26 में कुंडी मोहल्ले में नाले की सफाई जेसीबी लगाकर कराई गई। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा शनिवार को शंकर सिंह चौधरी के निज निवास में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। ग्रुप की नन्ही गायिका गन्नू और मेघा उइके द्वारा हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की धुन पर श्रद्धालु झूम उठे। इस अवसर पर ग्रुप के शुभम कसार, अक्षय ठाकुर, कैलाश उइके, प्रदीप भारती, राकेश चौधरी, मनोहर रघुवंशी, हर्षित साहू उपस्थित रहे और सभी जिलेवासियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और वैक्सीन लगवाने की अपील की।
सुंदरकांड छिंदवाड़ा के द्वारा राजेंद्र नगर में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया और साथ ही प्रशासन से निवेदन किया गया कि प्रत्येक वार्ड में टीकाकरण केंद्र बनाकर प्रत्येक वार्ड पर टीकाकरण किया जावे ताकि इससे से अधिक टीकाकरण होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा और संक्रमण बढ़ने से भी कमी आएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।